नमस्कार दोस्तों, मैं टेक्निकल बाला आज स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं, जो है सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे मैथ का लगभग 40 से 45% भाग क्लियर करता है। इसके अंदर में आता है कलन। कलन को हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस दो टाइप से होते हैं। एक होता है हमारा अवकलन और दूसरा होता है हमारा समाकलन। अवकलन और समाकलन। अवकलज ज्ञात करने की विधि को हम अवकलन कहते हैं। इसी के अंदर हमारा सांतत्य आता है और इसी के अंदर सीमा भी आती है, लिमिट। लिमिट लिमिट छोटी छोटी मगर बड़ी बड़ी बातें। कैलकुलस जो अवकलन और समाकलन दोनों क्लास 12 की मैथ का लगभग 40 से 45% भाग कवर करते हैं। यदि आपने अवकलन और समाकलन अच्छी तरह से कर लिया तो आपका 40 से 45% कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं अवकलन की। अवकलन होता है कि अवकलज 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 याद करने की विधि। अवकलन होता है वो अवकलज याद करने की विधि को दर्शाता है। अब बात करते हैं सांतत्य। सांतत्य कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि बिना पेन उठाए ग्राफ या कोई लाइन खींचना। जैसे कि मान लो ये कोई एक ग्राफ है, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, और हमने यहाँ पर एक ग्राफ में लाइन खींची, तो हमने बिना पेन उठाए एक लाइन खींची, तो ये सांतत्य को दर्शाता है कि ये सांतत्य है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि यदि कोई मान लो कोई आदमी है वो हकलाता है तो वह सांतत्य नहीं है, और यदि वह हकलाता नहीं है तो वह सांतत्य है। और एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आप, जैसे कि मान लो कि आपको यदि ए से बी गंतव्य स्थान तक पहुंचना है और आप बीच में कोई भी स्थान, जैसे कि कोई प्लेस है सी, वहां पे आप रुक जाते हैं, ठीक है, तो आप सांतत्य नहीं है। और यदि कोई आदमी है वो ए से बी जाता है डायरेक्ट, बीच में कहीं नहीं रुकता है, तो वह सांतत्य है। अब आगे चलते हैं हम ग्राफ के ऊपर कि सांतत्य का क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें ये डायग्राम नंबर 1 है और डायग्राम नंबर 2 है। अब सबसे पहले हम डायग्राम 1 को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें यहाँ पर एफ ज्ञात करना है, फंक्शन एफ बराबर। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बनेगा वो बनेगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल 2, 2 के बराबर, और नहीं 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 1 और 1 यहाँ पे होगा, 1 से बड़ा ये वाली लाइन, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, तो हमें यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, और x लेस देन 1
एक से कम इधर होगा तो हमें यहाँ पर एक प्राप्त हो रहा है। तो ये एफ एक्स इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब यदि आपको समझ में नहीं है तो वापस से देख लो। एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल, हमारे ये वाई एक्स है, इसके राइट साइड में जो भी होगा फंक्शन वो या फिर तो एक से बराबर होगा या एक से बड़ा ही होगा। और यदि हम एक के बराबर और एक से बड़ा लेते हैं तो हमें दो प्राप्त हो रहा है, और यदि हम एक से कम ले रहे हैं तो हमें एक ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार डायग्राम नंबर सेकंड में एफ एक्स बराबर, अब इसमें तीन केस बन रहे हैं। एक्स बराबर 0, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। और यदि हम एक्स नीचे से शुरुआत करते हैं, एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 तो 2, एक्स ग्रेटर देन 0 तो भी 2 ही प्राप्त हो रहा है। और यदि x बराबर 0, यदि हम x के बराबर में 0 लेते हैं तो हमें यहाँ पर कोई एक और पॉइंट मानना होगा, जैसे कि हमने 4 माना है जैसे कि, तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में दिया होगा, यदि क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें वही लिमिट लेनी होगी, वही एग्जांपल लेना होगा। और यदि नहीं दिया होगा तो हमें ज्ञात करना होगा, कोई भी मान सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसी प्रकार हमारा अवकलन मैंने आपको समझा दिया है और सांतत्य भी बता दिया है। अब आते हैं सीमा के ऊपर, लिमिट क्या होती है। अब हमारा टॉपिक है सीमा, लिमिट्स। लिमिट्स को आप सादे शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि भाई हमें 0 से 1 तक दूरी तय करनी है, तो यहाँ पर लिमिट हो गई 0 से 1 तक। इसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3 होगा शायद तक। x बराबर 0 पर और फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5। तो इसमें हमें लिमिट दी गई है x बराबर 0, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, ये हो गया हमारे पास 5। इसी प्रकार ये फलन शांततः होगा। अब इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 4 है। मान लो कि हमें एफ एक्स बराबर दे दिया है मोड में x। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के लायक है ये क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर मोड x। अब एफ एक्स बराबर जो मोड x है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो है कि भाई माइनस एक्स, एक प्लस एक्स। यदि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन माइनस होगा या प्लस होगा, यदि वो मोड में दिया गया है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। अब x बराबर माइनस कब होगा और x बराबर प्लस कब होगा। x बराबर माइनस तब होगा जब x लेस देन होगा 0, और प्लस कब होगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। इसी प्रकार ये फंक्शन बन गया एफ एक्स बराबर, यदि हम x लेस देन 0 लेते हैं और x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 लेते हैं तो माइनस एक्स और ये प्लस एक्स। ठीक है। अब हम आते हैं कि लिमिट कैसे लगाई जाती है, और 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको लिमिट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ए से बी, ये भी बी हो गया, सी हो गया। ठीक है। अब जो इस साइड में है वो होगी राइट हैंड लिमिट।
और जो इस साइड में है वो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट तीन प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो fx फंक्शन के माध्यम से और एक राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। इस प्रकार से हम तीन तरीकों से इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि तीन तरीकों से हम कोई भी फंक्शन fx को ज्ञात करते हैं और तीनों के मान बराबर आ जाते हैं तो वह फलन सतत हो सकता है। यदि नहीं आते हैं तो फिर वो सतत नहीं होता है। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, x बराबर 1 है, दिया गया है लिमिट fx बराबर 2x प्लस 3 है। सबसे पहला कि f ऑफ 1 2 इंटू 1 प्लस 3 5। अब हम ज्ञात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2x प्लस 3, अब इसको वापस लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये हो गया हमारा x माइनस h प्लस 3। अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस x टेंड्स टू 1 और माइनस, ये हो गया हमारा 2, x का मान हमें 1 रखना है, 1 माइनस h प्लस 3। अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रखने पर। यदि हम इसकी जगह 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट ही लिख लो 5। इसी प्रकार हमें राइट हैंड लिमिट भी ज्ञात करनी होगी। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, सॉल्व करते समय आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2x प्लस h प्लस 3, इस प्लस और माइनस का ये खेल है कि यहाँ पे माइनस h करते हैं और यहाँ पे प्लस h करते हैं। ठीक है। और यदि x की जगह हम 1 रखते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 प्लस h प्लस 3, इसका मान भी 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको h से लिख सकते हैं कि fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 1 प्लस 1 कर दो, f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3। यदि ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो फलन हमारा हो जाता है सतत फलन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल करते हैं। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए है, जो आपको सॉल्व करना है और मैं आपको करवाऊंगा।
एग्जाम्पल नंबर 3, x बराबर 0, लिमिट दी रखी है और एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम एफ एक्स ज्ञात करते हैं, इसमें दिया गया नहीं है तो हमें मोड एक्स को माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स कब होगा जब एक्स लेस देन 0, प्लस एक्स कब होगा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो गया, ये एफ एक्स फंक्शन आ गया। अब सबसे पहले 0, यदि हम 0 रखते हैं तो प्लस एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर, x बराबर 0, लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 और ये माइनस एफ एक्स हो गया फंक्शन, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये हो गया माइनस का x, ठीक है, x लेस देन 0 और ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व। लेफ्ट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो गया हमारे पास x प्लस में, यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। और यदि हम डायरेक्ट एफ एक्स फंक्शन मोड एक्स में x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट सतत है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि हमारा फलन सतत है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है तो हम एक वास्तविक संख्या c को मानते हैं। वास्तविक संख्या c को किस प्रकार से हम मानते हैं कि x बराबर c रखने पर, ये हमें मानना होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। इसी प्रकार हम लिमिट x टेंड्स टू c बराबर लिमिट x टेंड्स टू c एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यदि हम x की जगह c रखते हैं तो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार ये फलन सतत हो गया, x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर एफ ऑफ c। दोनों का मान बराबर है तो हम फलन को सतत मान सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी ही। इसी प्रकार मुझे सब्सक्राइब कर लें।